चैप्टर 8 कहाँ तक पहुंचा? कुछ ट्रेड थ्योरीज हमने कवर कर ली सारी। कितनी थ्योरीज थी ट्रेड थ्योरीज? ट्रेड थ्योरीज कितनी थी? एक ही थी, एक ही पेज था ट्रेड थ्योरीज का, जहाँ पे कुछ डेफिनेशन थी ट्रेड थ्योरीज कहती क्या है, और कुछ हमारे पास एक लिस्ट ऑफ ट्रेड्स थी। स्टाइल थ्योरीज हमने कवर कर ली, लिपिट एंड वाइट, ब्लेक एंड माउटन, टैननबाउम एंड श्मिट, एशरिज मॉडल और लिकिट। 3 कॉन्टिजेंसी थ्योरीज भी हमारी कंप्लीट हो गई। फाइडलर कॉन्टिजेंसी मॉडल, हर्शी एंड ब्लैंचर्ड 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप, और चार्ल्स हैंडी बेस्ट फिट अप्रोच। और हमें एक टॉपिक मिल गया फिर आगे, लीडरशिप क्वालिटीज। लीडरशिप क्वालिटीज, और लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर हमारे पास कोई 4 डिफरेंट राइटर्स हैं। एक जॉन अडेयर है, एक नेक्स्ट कौन राइटर है? वॉरेन बैनिस, नेक्स्ट जॉन कॉटर, और नेक्स्ट रोनाल्ड हेफिट्स। रोनाल्ड हेफिट्स। सो अकॉर्डिंग टू जॉन अडेयर, लीडर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप को मैनेज करने की: टास्क, टीम और इंडिविजुअल। और टास्क को मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है? इसे पॉकेट में डाल टूट जाएगा, पॉकेट में रख टूट जाएगा। टास्क को मैनेज करना है कैसे? डिफाइन करना है गोल ऑब्जेक्टिव, प्लान प्रिपेयर करना है, रिसोर्सेज आइडेंटिफाई एक्वायर करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करनी है, परफॉर्मेंस टारगेट, रिपोर्टिंग सिस्टम, कंट्रोल बाय कंपेयरिंग विद एक्चुअल, मॉनिटर एंड रिव्यू ऑन कंप्लीशन। टीम को मैनेज करना है, एग्री रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीम, कल्चर सेट करना है, एथिकल पॉलिसीज डिसिप्लिन सेट करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने हैं, टीम मेंबर बैलेंस करना है, एज ए टीम जो है वो डेवलप करना है, मोटिवेट करना है, एज ए टीम स्किल्स डेवलप करनी है, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करनी है, फीडबैक प्रोवाइड करना है, कंसल्ट करना है टीम को, और रिवार्ड ट्रेनिंग देनी है। इंडिविजुअल को मैनेज करना है, अंडरस्टैंड करना है पर्सनालिटी नीड स्किल्स को, असिस्ट करना है, सपोर्ट करना है, प्रेज करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्री करनी है, स्ट्रेंथ्स स्किल्स को यूटिलाइज करना है, रिवॉर्ड देना है और ट्रेनिंग करनी है। इसके अलावा जॉन अडेयर ने बताया कोई 2 50-50 रूल भी। 2 50-50 रूल क्या है कि 50% मोटिवेशन एक काम करने की इंडिविजुअल के अंदर होती है, 50% मोटिवेशन आउटसाइड इंडिविजुअल आती है। कहाँ से? इन्फ्लुएंस ऑफ लीडर से। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बंदे के अंदर काम करने की जो मोटिवेशन है, आधी उसके अंदर है, आधी क्रिएट करनी है किसने? लीडर ने। कैसे? इंडिविजुअल को मैनेज करके। अगर आपने इंडिविजुअल को मैनेज नहीं किया तो वो 50% जो इन्फ्लुएंस ऑफ लीडर से मोटिवेशन आनी थी वो नहीं आएगी, तो बंदा एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट नहीं करेगा। तो ये पहला रूल हो गया कि 50% मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल, रिमेनिंग 50% कम्स फ्रॉम आउटसाइड द इंडिविजुअल लाइक इन्फ्लुएंस ऑफ लीडर। 50% मोटिवेशन जो है वो टीम मेंबर्स के अंदर होती है एज ए टीम काम करने की। बाकी 50% जो है वो लीडर को क्रिएट करनी है। कैसे? टीम को मैनेज करके। अगर वो टीम को मैनेज नहीं किया, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं किया, उनको आपने सपोर्ट नहीं किया, उनकी मेंबरशिप बैलेंस नहीं की, एथिक पॉलिसी सेट नहीं की, तो 50% मोटिवेशन नहीं आएगी, तो टीम कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी।
सो दो 50-50 रूल, एक इंडिविजुअल से रिलेटेड कि 50% मोटिवेशन इंडिविजुअल्स के अंदर है, बाकी 50% आउटसाइड इंडिविजुअल मीन इन्फ्लुएंस ऑफ लीडर से आती है, मीन लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और 50% मोटिवेशन टीम मेंबर्स के अंदर है, बाकी 50% लीडर से आती है। तो ये 2 पॉइंट रीड करके देखें, समझ आती है। सो लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर हमें एक और राइटर मिला, वॉरेन बैनिस, जिसने डिफ्रेंशिएट किया मैनेजर्स और लीडर्स को। मैनेजमेंट और लीडरशिप में कोई डिफरेंस है? मैनेजमेंट और लीडरशिप में कोई डिफरेंस है? ऑल मैनेजर्स आर नॉट लीडर, ओनली दोज मैनेजर्स आर लीडर हु हैव लीडरशिप स्किल्स, बट ऑल लीडर्स आर मैनेजर्स बिकॉज लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। सो लीडर्स और मैनेजर्स में डिफरेंस क्या है वो खुल के बताया किसने? वॉरेन बैनिस ने। कहते ये जो मैनेजर्स है मीन मैनेजमेंट, मैनेजर्स का मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट, और लीडर्स का मतलब क्या हुआ? लीडरशिप। कहते ये जो मैनेजर्स का काम है या मैनेजमेंट है, ये क्या है? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। वाइल जो लीडरशिप है, लीडर है, ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का मतलब क्या है कि मैनेजर्स का काम है बिजनेस की जो रूटीन ट्रांजैक्शंस हैं उनको लीड करना, मीन ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करना, मैनेज करना और लीड करना। मीन रूटीन के जो काम हैं वो रूटीन के कामों को मैनेज करना किसका काम है? मैनेजर्स का। ट्रांजैक्शन लीडरशिप मीन ट्रांजैक्शंस को लीड करना, ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करना, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, मैनेज करना, ये किसका काम है? मैनेजर्स, लीडर्स नहीं। लीडर का काम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या था? बिग चेंज, मीन रूटीन से हट के कुछ नया जो करना है, और वो जो नया करना है वो कोई बिग चेंज होती है, तो वो नया क्या करना है, क्यों करना है, उसे लीड करना, मैनेज करना किसका काम है? मैनेजर्स का। ये लीडर का, लीडर का मीन मैनेजर्स का रूटीन बनी बनाई चीज़ों को चलाना है, जबकि लीडर का काम क्या है? रूटीन से हट के कुछ नया जो करना है, नई चेंजेस जो लानी है, उनको मैनेज करना, लीड करना किसका काम है? लीडर्स का। कहते हैं मैनेजर्स का काम है डूइंग थिंग्स राइट, डूइंग थिंग्स राइट मीन चीज़ों को ठीक तरह से चलाना किसका काम है? मैनेजर्स का। कौन सी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रही हैं। लीडर का काम क्या है? डूइंग राइट थिंग, डूइंग द राइट थिंग, डूइंग द राइट थिंक मीन बताना कि हमारे लिए क्या राइट है, क्या ज़रूरत से हट के नई चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो बताना किसका काम है? लीडर का। सो मैनेजमेंट क्या है? डूइंग थिंग्स राइट, चीज़ों को ठीक तरीके से चलाना, जबकि लीडरशिप क्या है? डूइंग द राइट थिंग मीन क्या राइट है हमारे लिए वो बताना किसका काम है? लीडर का। हाँ, जब उसने बता दिया तो उसको फिर ठीक तरीके से चलाना किसका काम है? मैनेजर्स का। कहते हैं मैनेजर्स का काम क्या है? एडमिनिस्टर करना या कंट्रोल करना किसको? कंपनी के सिस्टम को। कंपनी के अंदर जो सिस्टम चल रहे हैं उनको एडमिनिस्टर करना या कंट्रोल करना किसका काम है? मैनेजर्स का। जबकि लीडर का काम क्या है? इनोवेट करना या डेवलप करना, क्या सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलने हैं उनको एडमिनिस्टर या कंट्रोल करना नहीं, नए सिस्टम इनोवेट करना या फिर डेवलप करना, ये किसका काम है? लीडर का। कहते हैं मैनेजर्स का काम क्या होता है? फोकस ऑन सिस्टम, फोकस ऑन सिस्टम या कंट्रोल मीन बिजनेस के अंदर जो सिस्टम चल रहे हैं, जो पॉलिसी चल रही हैं, उनको फोकस करना, ठीक तरह से चल रही है नहीं चल रही है, किसका काम है? मैनेजर्स का।
जबकि वो कहता है लीडर का काम क्या है, फोकस ऑन पीपल, मीन लोगों के ऊपर फोकस करना, देखना कोई मोटिवेटेड है या नहीं है, कोई इंस्पायर्ड है या नहीं है, कौन क्या करने के काबिल है, ये चीज़ें देखना किसका काम है, लीडर का। मीन लोगों को अलाइन करना काम के साथ, ये लीडर का काम है। जबकि काम जो चल रहे हैं, सिस्टम चल रहे हैं, ये किसका काम है, मैनेजर्स का। तो ये जो मैनेजर्स होते हैं ये चलते हैं शॉर्ट टर्म प्रॉस्पेक्ट से, मीन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग मैनेजर्स का काम है। शॉर्ट टर्म मीन ईयरली बजट प्रिपेयर करना, जबकि लीडर का काम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग नहीं, लीडर का काम क्या है, लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना। लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना मीन कंपनी की स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करना, कंपनी की प्लानिंग करना कि हमें लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना है। कहते हैं मैनेजर्स का काम है इमिटेट करना। ये इमिटेशन का मतलब क्या होता है, इमिटेट कॉपी करना। क्या कॉपी करना, जो ऑलरेडी चीज़ें बनी बनाई हैं उनको कॉपी करके चलाते रहना। जबकि लीडर का काम क्या है, ओरिजिनेट करना, ओरिजिनेट करना, इनोवेट करना या फिर डेवलप करना। क्या नई चीज़ें जो हैं जो पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है वो इनोवेट करना, ओरिजिनेट करना, क्रिएट करना, ये किसका काम है, लीडर का। मीन जो चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं दुनिया के अंदर या चल रही हैं उनको फोकस करना मैनेजर का काम है। लेकिन जो ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं उनसे हट के कुछ नया करने वाला कौन है, लीडर है। कहता है मैनेजर्स का काम है एक्सेप्ट करना स्टेटस क्यो को। किसको एक्सेप्ट करना, स्टेटस क्यो। जबकि लीडर का काम क्या है, चैलेंज करना, किसको, स्टेटस क्यो को। स्टेटस क्यो बोलते हैं टर्म ऑफ अफेयर्स को। स्टेटस क्यो का मतलब क्या है, टर्म ऑफ अफेयर्स। टर्म ऑफ अफेयर्स मीन रूटीन जो कंपनी के अंदर चल रही हैं उसको एक्सेप्ट करना और चलाते रहना किसका काम है, मैनेजर्स का। लेकिन वो टर्म ऑफ अफेयर्स, वो रूटीन अगर गलत हैं और क्यों गलत हैं, उसके अंदर नया क्या होना चाहिए, उसे चैलेंज करना, ये किसका काम है, लीडर का काम है। मीन एक स्टेबल स्टैटिक एनवायरनमेंट में आप ऑपरेट कर रहे हो तो फॉर्मल स्टेटस क्यो के थ्रू चल रहे हो तो ये मैनेजर्स का काम है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट चेंज हो गया है तब आपको इनफॉर्मल स्टेटस क्यो पे आना है। तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करना, इम्प्लीमेंट करना, चैलेंज करना किसका काम है, लीडर का काम है। सो मैनेजमेंट क्या है, ट्रांजैक्शन लीडरशिप। लीडरशिप क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ, रूटीन ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, कुछ नई चेंजेस जो हैं वो लीड करना। मैनेजर्स का काम है डूइंग थिंग्स राइट, लीडर का काम है डूइंग द राइट थिंग बताना। मैनेजर्स का काम है एडमिनिस्टर करना, कंट्रोल करना। लीडर का काम क्या है, इनोवेट करना, डेवलप करना, ओरिजिनेट करना। मैनेजर्स फोकस ऑन सिस्टम एंड कंट्रोल, लीडर का फोकस क्या है, पीपल पे, मीन लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। मैनेजर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, लीडर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। मैनेजर्स का काम क्या है, इमिटेट कॉपी करना, जबकि लीडर का काम क्या है, ओरिजिनेट डेवलप क्रिएट करना। मैनेजर्स का काम है एक्सेप्टिंग स्टेटस क्यो, लीडर का काम क्या है, चैलेंजिंग द स्टेटस क्यो। तो हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। पास में एग्जामिनर ने क्या किया, एक दफ़ा ये सारे वर्ड्स कंबाइन करके एक लिस्ट बना दी और कहा इनके अंदर से मैनेजर्स और लीडर को डिफरेंशिएट करें। तो डिफरेंशिएट किया जा सकते हैं, क्या क्या। इसके अलावा वॉरेन बेनिस क्या कहता है कि मैनेजर्स का काम क्या है, मैनेजर्स को मेनली करना क्या है और लीडर को क्या करना है जो मैनेजर से डिफरेंट है। कहते हैं लीडर का मतलब ये नहीं है कि बस स्पीचेस देता रहे, टांग पे टांग रख के ऑफिस में कोई प्लेटें श्लेटें मेडल शेडल ऑफिस में लटका के बैठा रहे, नहीं, ये लीडरशिप नहीं है। लीडर का काम क्या है, कंपनी का जो विजन है, कंपनी का जो पर्पस मिशन है उसके अंदर जिंदा रहना, उसको हर वक्त फोकस करना कि कैसे ये अचीव हो सकता है और उससे रिलेटेड लोगों को इंस्पायर मोटिवेट करना ताकि वो मिशन अचीव किया जा सके। लीडर का काम सिर्फ स्पीचेस देना या फिर प्लैक्स मीन मेडल्स प्लेट्स ऑफिस में लटका के बैठे रहना नहीं है। इसका काम क्या है, विजन के अंदर, मिशन के अंदर जिंदा रहना और हर वक्त उसको अचीव करने के लिए फोकस करते रहना। और लीडरशिप के लिए ज़रूरी है कि ये ऑनेस्ट होना चाहिए, इसकी बातों में सच्चाई होनी चाहिए,
इसलिए जो भी बात करनी है इसको वो फेस टू फेस करनी चाहिए सबऑर्डिनेट्स के साथ, वीडियो कॉन्फ्रेंस या लेटर मेमोज के थ्रू नहीं करनी चाहिए, क्यों? उससे इंस्पायरेशन मोटिवेशन नहीं आती। हम पढ़ते हैं क्या कहता है ऑन पेज 133 वॉरेन बैनिस से मैनेजर्स लीडर का डिफरेंस क्लियर हो गया। नीचे कोई 2 कोटेशंस दी उसने लीडरशिप से रिलेटेड। क्या कहता है कि लीडरशिप इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ गिविंग स्पीचेस, मीन सिर्फ स्पीचेस देना, सेंडिंग आउट मेमोज, मेमोज मीन लेटर सेंड आउट करना, या हैंगिंग लैमिनेटेड प्लेक्स, प्लेक्स बोलते हैं मेडल्स को, प्लेट्स को जो ऑफिस में लोगों ने लटकाए होते हैं इन ऑफिस, मीन सिर्फ ये लीडरशिप नहीं है। इट इज़ अबाउट लिविंग इन द विजन। लीडरशिप का मतलब क्या है? विजन, मिशन, पर्पस, गोल, ऑब्जेक्टिव के अंदर जिंदा रहना, डे इन डे आउट हर वक्त, एम्बॉडिंग इट, उसी को अडॉप्ट करना, एंड एम्पावरिंग एवरी अदर पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरों को एम्पावर मीन इन्फ्लुएंस करना, टू इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट दैट विजन इन एवरीथिंग दे डू, ताकि वो काम करें उसी मिशन पर्पस को अचीव करने के लिए। सो क्या बनी पहली कोटेशन? इट इज़ नॉट अबाउट गिविंग स्पीचेस, सेंडिंग मेमोज, हैंगिंग लैमिनेटेड प्लेक्स इन ऑफिस, इट इज़ अबाउट लिविंग इन द विजन, day in day out, embodying it and empowering other to execute that vision. So it is not about giving speeches, sending memos, hanging laminated plaques in office. It is about living in the vision, day in day out, embodying it and empowering other to execute that vision. दूसरी कोटेशन क्या है कि लीडरशिप विल हैव टू बी कैंडिड इन देयर कम्युनिकेशन। कैंडिड बोलते हैं ऑनेस्ट को, कि लीडर को अपनी कम्युनिकेशन में ऑनेस्ट होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, झूठा यूटर्न नहीं होना चाहिए। दे हैव टू गॉट टू बी सीन टू बी ट्रस्टवर्थी ह्यूमन बीइंग, ताकि लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट क्रिएट हो। क्यों? अगर आप गप्पे मारते हो, कूड़ मारते हो, तो लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट क्रिएट नहीं होगा। ट्रस्ट क्रिएट नहीं होगा तो लोग आपकी बातों से इन्फ्लुएंस, मोटिवेट, इंस्पायर भी नहीं होंगे। So leadership will have to be candid in their communication and show that they care. Selfish नहीं होना चाहिए, caring होना चाहिए। They have to got to be seen to be trustworthy human being. That's why I believe most communication has to be done eyeball to eyeball. Eye to eye नहीं, eyeball to eyeball, face to face, rather than in a newsletter or videos or via satellite broadcast. क्यों? फेस टू फेस होंगी तो सबऑर्डिनेट्स के साथ आपका डिस्टेंस जो है वो कम होगा और उससे अच्छे रिलेशन क्रिएट होंगे, उससे इंस्पायरेशन, मोटिवेशन ज़्यादा आएगी, रादर दैन के बस आप कहीं बैठे हुए हो और वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, लेटर्स के थ्रू ही कम्युनिकेशन करते रहते हो, तो ये नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी एक जो झूठा आदमी है उसकी आंखों से आप उसे पकड़ सकते हो कि झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। जो झूठा आदमी है वो कभी भी आई बॉल टू आई बॉल कम्युनिकेशन नहीं करेगा। अगर करेगा भी फेस टू फेस तो उसकी ये आंखें आएं बाएं शाएं हो रही होती हैं। किसी का झूठ पकड़ना हो ना, उसकी सिर्फ आंखों पे फोकस करना है कि फोकस करके आपसे कम्युनिकेशन कर रहा है या नहीं कर रहा। फोकस होके कर रहा है, दिस मीन उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि जो मैं बोल रहा हूँ ये ठीक है। जब बंदा झूठ बोल रहा था तो अंदर उसके कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं ये ठीक बोल रहा हूँ, और वो उसकी आंखें आएं बाएं शाएं हो रही होती हैं। स्पेशली उसकी ये जो बाईं आंख है ये थोड़ी सी आएं बाएं जा रही होती है। सो क्या कहता है कोटेशंस क्या लीडरशिप की? लीडरशिप इज नॉट अबाउट गिविंग स्पीचेस, सेंडिंग मेमोज, हैंगिंग लैमिनेटेड प्लेक्स इन ऑफिस. It is about living in the vision, day in, day out, embodying it and empowering others to execute that vision. And leaders have to be candid in their communication. They must show that they care. They must be trustworthy human beings. That's why communication should be eyeball to eyeball rather than through videos, newsletter या फिर broadcasting. और क्या कहता है वॉरेन बैनिस की लीडरशिप चाहिए आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर जगह पे, ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे लीडरशिप चाहिए, सिर्फ टॉप लेवल पे ही नहीं चाहिए। और लीडरशिप क्वालिटीज जो हैं ये सीखी जा सकती हैं, बाय नेचर बाय बॉर्न नहीं होती।
और लीडर का मतलब ये नहीं है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने वाला, हर चीज में एक्सपर्ट जो है वो लीडर है। नहीं, एक अच्छा लीडर कौन है? जो दूसरों के थ्रू प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलवाना जानता है। हर चीज में खुद एक्सपर्ट होना, हर चीज खुद कंट्रोल करना, ये लीडरशिप नहीं है। अच्छी लीडरशिप क्या है कि आप दूसरों के थ्रू कैसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलवा लेते हो, उनको इंस्पायर मोटिवेट करके, ये अच्छी लीडरशिप है। सो लीडरशिप चाहिए हर लेवल पे इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ये लीडरशिप क्वालिटीज लर्न की जा सकती हैं, टॉट की जा सकती हैं, थ्रू ट्रेनिंग बाय बॉर्न नहीं होती। और लीडर इज नॉट ऑल नोन प्रॉब्लम सॉल्वर, लीडर इज समवन हु कैन इंस्पायर अदर्स टू रिजॉल्व द इश्यूज। तो वो कौन है? अच्छा लीडर है। सो लीडरशिप चाहिए एट ऑल level in organization. He argued that leadership is needed at all level in the organization. He believed that everyone has the capacity and ability to provide a leadership जो डेवलप की जा सकती है थ्रू ट्रेनिंग, लाइक बिलावल भुट्टो। बाय बॉर्न ये क्वालिटीज नहीं होती, अपोजिट थ्योरीज। He also argued that role of leader is not to be an all known problem solver. मीन हर चीज में एक्सपर्ट बंदा अच्छा लीडर नहीं है। Who knows the answer to every problem. A leader is someone who stimulate the group. Stimulate mean motivate करे, हरकत में लाए ग्रुप को, लोगों को, encourage its creativity and maintains an atmosphere or culture in which the group member can find the solution to the problem together. Mean all known problem solver नहीं, someone who can encourage, motivate others to find solution of the problem, वो कौन है? अच्छा लीडर है। सो यहाँ तक एक वॉरेन बैनिस की थ्योरी हमारी कंप्लीट होगी। डिफरेंस बिटवीन मैनेजर्स और लीडर्स क्या है? ट्रांजैक्शन लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, डूइंग थिंग्स राइट, डूइंग द राइट थिंग, एडमिनिस्टर कंट्रोल, इनोवेट, डेवलप, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, लॉन्ग टर्म डिसीजन, फोकस ऑन सिस्टम एंड कंट्रोल, फोकस ऑन पीपल, इमिटेट, ओरिजिनेट, एक्सेप्टिंग स्टेटस क्यो, चैलेंजिंग द स्टेटस क्यो। और दो कोटेशंस हैं, और साथ व्हाट इज अ गुड लीडर, कौन है अच्छा लीडर? हु इज नॉट ऑल नोन प्रॉब्लम सॉल्वर, नाउ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। अ लीडर इज समवन हु कैन स्टिमुलेट द ग्रुप टू फाइंड द सॉल्यूशन टुगेदर। सो अकॉर्डिंग टू डेयर लीडर के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए क्या? टास्क को, टीम को, इंडिविजुअल को मैनेज करने की। अकॉर्डिंग टू वॉरेन बैनिस लीडर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कौन सी? ये वाली। क्यों? ये काम लीडर के नहीं है, ये किसके हैं? मैनेजर। ये क्वालिटीज होनी चाहिए। और लीडर को विजन के अंदर भी जिंदा रहना है, टांग पे टांग रख के ऑफिस में नहीं बैठे रहना। लीडर को ऑनेस्ट भी होना है, ट्रस्टवर्थी भी होना है, कम्युनिकेशन फेस टू फेस भी करनी है। और लीडर अच्छा कौन है? जो दूसरों के थ्रू प्रॉब्लम का सलूशन निकलवाना जानता है। मीन अथॉरिटी पावर सारी अपने पास नहीं रखनी, लोगों को ट्रांसफ़र करनी है, फिर जाके लोग आपको सपोर्ट करेंगे और उससे प्रॉब्लम के सलूशन निकलेंगे। क्यों? आप अकेले हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो। जॉन कॉटर एक राइटर है, उसने भी क्या किया? लीडरशिप और मैनेजमेंट को डिफरेंशिएट किया। और अकॉर्डिंग टू जॉन कॉटर भी मैनेजमेंट क्या है? ट्रांजैक्शन लीडरशिप। लीडरशिप क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप। इसके अलावा उसने कुछ 4 पॉइंट्स में और डिफरेंशिएट किया। क्रिएटिंग द एजेंडा। एजेंडा मीन काम का मेन पर्पस क्या है? तो मैनेजर्स के काम का मेन पर्पस क्या है? शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग मीन प्लानिंग करना या बजटिंग करना। बजटिंग मीन ईयरली बजट बनाना। जबकि लीडर्स के काम का मेन पर्पस क्या है? शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो प्रिपेयर करना। मीन लॉन्ग टर्म प्रिपेयर करना, ये एजेंडा है किसका? लीडर का। जबकि मैनेजर्स का एजेंडा क्या है? शॉर्ट टर्म प्लानिंग मीन ईयरली बजट प्रिपेयर करना। ह्यूमन रिलेशन एस्पेक्ट, मैनेजर्स का काम क्या है? लोगों को काम असाइन करना और देखना अगर कोई बंदा छोड़ के चला गया तो उसकी वैकेंसी को फिल करना। ये क्या है? ह्यूमन रिलेशन एस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स। लीडर का काम क्या है कि वो जो बंदा इन्होंने अपॉइंट किया है उसको अलाइन करना विद मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसे इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। ये किसका काम है? लीडर का।
मीन जॉब वैकेंसीज को फिल करना किसका काम है? मैनेजर्स का। और जब बंदा फिल हुआ है, अपॉइंट हुआ है, उसे अलाइन करना विद विजन ऑब्जेक्टिव, ये किसका काम है? लीडर का। एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क, मैनेजर्स का काम क्या है? कंट्रोल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडमिनिस्टर, मेंटेन करना। जबकि लीडर का काम क्या है? मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, लोगों के अंदर ट्रस्ट क्रिएट करना, काम करने का। आउटकम, मैनेजर्स का काम क्या है? प्रेडिक्टेबल आउटकम प्रोड्यूस करना, कुछ नया नहीं, चीजों को कॉपी करना और वो चीजें जो दूसरों ने प्रोड्यूस की हैं वही प्रोड्यूस करना। जबकि लीडर का काम क्या है? ओरिजिनेट, इनोवेट, डेवलप करना, मीन रूटीन से हट के कुछ आउटकम देना जो क्या होते हैं? न्यू आउटकम, ड्रामेटिक होते हैं। ड्रामेटिक मीन समथिंग न्यू, रूटीन से हट के। सो 4 पॉइंट में डिफ्रेंशिएट किया जॉन कॉटर ने। क्रिएटिंग एजेंडा, मैनेजर्स का एजेंडा है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, बजटिंग। लीडर्स का एजेंडा है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मीन स्ट्रैटेजी मेकिंग। ह्यूमन रिलेशन एस्पेक्ट, मैनेजर का क्या है? असाइनिंग टास्क टू एम्प्लॉयज एंड फिलिंग जॉब वैकेंसीज। जबकि लीडर का ह्यूमन रिलेशन एस्पेक्ट क्या है? अलाइनिंग पीपल विद द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। मैनेजर्स का काम क्या है? इन केस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क, कंट्रोल करना, एडमिनिस्टर करना, मैनेज करना सिस्टम को। जबकि लीडर का काम क्या है? पीपल को फोकस करना, मेन इंस्पायर, मोटिवेट करना लोगों को। आउटकम मैनेजर्स प्रोड्यूस करेंगे प्रेडिक्टेबल, मीन नथिंग न्यू। जबकि लीडर जो आउटकम प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होंगे? ड्रामेटिक, मीन समथिंग न्यू अदर देन रूटीन। इसके अलावा जॉन कॉटर ने एक छोटा सा टॉपिक लिखा, व्हाट लीडर्स रियली डू। मीन इस डिफरेंस के ऊपर अगर आप देखें तो कोई 3 पॉइंट मिलेंगे। व्हाट लीडर्स रियली डू, के लीडर करता क्या है? तो लीडर क्या करता है? लीडर का काम है एंटीसिपेटिंग चेंज। लीडर का काम क्या है? चेंज को एंटीसिपेट करना, मीन देखना ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या नया चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो क्या चाहिए, वो एंटीसिपेट करना किसका काम है? लीडर का। मीन रूटीन से हटके नया क्या चाहिए, उन चीज़ों की एंटीसिपेशन किसका काम है? लीडर का। ना सिर्फ वो नया जो चाहिए वो एंटीसिपेट करना, उसको डील भी करना, मीन उसको मैनेज करना कि कैसे उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, मीन डीलिंग विद द चेंज। साथ तीसरा लीडर का काम क्या है? अडॉप्टिंग अ विजनरी स्टांस। स्टांस बोलते हैं पोजीशन को, कि कंपनी की टॉप लेवल पे एक पोजीशन जो है वो मेंटेन करना, ताकि विजन, पर्पस, मिशन को फोकस किया जा सके कि ये कैसे अचीव करना है। सो लीडर के 3 मेन काम हैं अकॉर्डिंग टू जॉन कॉटर: एंटीसिपेटिंग चेंज, dealing with the change, and adopting a visionary stance. Visionary stance mean focusing on mission purpose of the organization and how to achieve that mission purpose. उसको फोकस करना क्या है? visionary stance mean विजन के अंदर जिंदा रहना और उसको एम्बॉडिंग करना, मीन उसको अडॉप्ट करना। सो लर्न क्या करना है हमने जॉन कॉटर से? व्हाट लीडर्स रियली डू, 3 पॉइंट और 4 डिफरेंसेस: एजेंडा, ह्यूमन रिलेशन एस्पेक्ट, एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क एंड आउटकम। वॉरेन बेनी से हमें क्या लर्न करना है? डिफरेंस बिटवीन मैनेजर्स एंड लीडर्स, चार्ट, 2 कोटेशंस और साथ व्हाट इज लीडरशिप। व्हाट इज लीडरशिप अकॉर्डिंग टू वॉरेन बेनीस? अ पर्सन हु कैन स्टिमुलेट अदर्स to find solution to the problem together rather than all known problem solver. So chapter 8 में हमने लीडरशिप क्वालिटीज में अडेयर कवर कर लिया, वॉरेन बेनिस कवर कर लिया, जॉन कॉटर कवर कर लिया, पीछे एक राइटर रह गया रोनाल्ड हेफिट्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी आप लोगों के पास भी अच्छे 15 मिनट्स बच गए, तो आपको करना क्या है? सिर्फ जॉन कॉटर का जो चार्ट है 4 पॉइंट में डिफरेंस ऑफ मैनेजर्स लीडर्स, ये प्लीज़ एक दफ़ा लर्न करके अभी छाप दें। ये जॉन कॉटर अभी तक एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किया, वॉरेन बेनिस 2 दफ़ा टेस्ट हो चुका है, अडेयर टेस्ट हो चुका है। मीन पूरे चैप्टर से सिर्फ 2 थ्योरीज टेस्ट नहीं हुई, एक चार्ल्स हैंडी बेस्ट फिट अप्रोच
और एक जॉन कॉटर, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड लीडर्स। बाकी सारी चीज़ें पास्ट में टेस्ट हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें दो दो तीन तीन दफ़ा भी टेस्ट हो चुकी हैं, लेकिन ये दो टॉपिक अभी तक टेस्ट होना रहते हैं, माइट भी हमारे लिए उसने छोड़े हुए हैं। ज़्यादातर इस चैप्टर से रटा आता है, लेकिन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि आइडेंटिफाई करना है रटा लिखना कौन सा है। एक सिनेरियो उसने दे दिया, आप बताएं यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल कौन सा है, और उसके बाद उस स्टाइल के एडवांटेज डिसएडवांटेज एक्सप्लेन करें। ऑटोक्रेटिक के एडवांटेज डिसएडवांटेज हमें आते हैं, ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेरियन के एडवांटेज डिसएडवांटेज हमें आते हैं। जो टेल स्टाइल के एडवांटेज डिसएडवांटेज थे वही ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेरियन के एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। डेमोक्रेटिक के भी एडवांटेज डिसएडवांटेज हमें आते हैं। लाइसेंस फेयर के एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आते हैं। लाइसेंस फेयर के कौन से थे? जो एशरिज ने जॉइन के बताए वही लाइसेंस फेयर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, जॉन कॉटर के 4 डिफरेंस बिटवीन मैनेजर्स और लीडर हम लर्न करके लिख रहे हैं विद इन 12 मिनट्स।